एक समय की बात है, एक सम्राट के मन में एक प्रश्न गूंजने लगा कि जब परमात्मा सभी चीजों को अच्छा और उत्तम बना सकता है तो उसने इस संसार में इतनी पीड़ा और दुख क्यों उत्पन्न कर दिए? क्या संसार में होने वाले सभी बुरे कामों में परमात्मा को आनंद मिलता है? उसके नियंत्रण में जो कुछ भी है वह उसे सुंदर बना सकता है। न कोई बुराई हो, न कोई दुख, न कोई दर्द। तब फिर परमात्मा ने ऐसी सृष्टि का निर्माण क्यों नहीं किया? सम्राट ने अपने दरबार में सभी को इस सवाल से अवगत कराया और कहा, जो कोई भी मेरे प्रश्न का सही उत्तर देगा उसे मैं शानदार पुरस्कार दूंगा। यह सुनकर दरबार के कुछ ज्ञानी खड़े हुए और बोले, हे सम्राट, यह प्रश्न कोई कठिन नहीं है, इसका उत्तर हम भी दे सकते हैं। परमात्मा ने जो भी सृष्टि बनाई है वह तो अच्छी ही है, उसमें सुख है, लेकिन हमारे विचारों के कारण उसमें दुख उत्पन्न होता है। इसमें दोष परमात्मा का नहीं बल्कि हमारे मन का है, वह हमें भटका देता है। सम्राट ने पूछा, लेकिन क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि हमारा मन हमेशा अच्छा कैसे रह सकता है? वह कभी नहीं भटके, हमेशा सत्य की ओर चले। क्या परमात्मा ऐसे मन का निर्माण नहीं कर सकता? फिर उसने हमें ऐसा मन क्यों नहीं दिया? एक अन्य ज्ञानी ने कहा, महाराज, जैसे कि परमात्मा होता है वैसे ही एक बुराई भी होती है। परमात्मा के बनाए इस शरीर में वह बुराई प्रवेश कर जाती है और मनुष्य के विचारों को विकृत कर देती है। ऐसे में व्यक्ति बुरे कर्म करने लगते हैं जिससे जीवन में दुख उत्पन्न होता है। इसमें दोष परमात्मा का नहीं बल्कि उस बुराई का है। सम्राट ने विचार किया और कहा, तो क्या वह बुराई परमात्मा से अधिक शक्तिशाली है? ज्ञानी बोले, नहीं, इस सृष्टि में सबसे शक्तिशाली तो परमात्मा ही है। सम्राट ने फिर पूछा, तो फिर परमात्मा बुराई को समाप्त कर हमारे अंदर मौजूद दोषों को क्यों नहीं मिटा देता? यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि बुराई परमात्मा से अधिक शक्तिशाली है, तो हमें बुराई की शरण में जाना चाहिए। सम्राट की बातें सुनकर सभी खामोश हो गए। किसी को भी हिम्मत नहीं हुई कि वह सम्राट को उचित उत्तर दे सके। इस स्थिति के बाद सम्राट ने घोषणा की कि जो भी मुझे संतुष्ट करेगा उसकी हर इच्छा पूरी की जाएगी। इसके बाद दूर दूर के विद्वान राजमहल में आने लगे। उन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन कोई भी सम्राट को संतुष्ट नहीं कर सका। दिन बीतते गए और अंततः सम्राट ने मान लिया कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो उसके प्रश्नों का सही उत्तर दे सके। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए एक दिन राजसभा का आयोजन किया गया। सम्राट ने कहा, हमने अनेक विद्वानों से चर्चा की पर कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। सब केवल सुन सुनकर बातें कर रहे थे। क्या हमें मान लेना चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता? तभी सम्राट का रसोइया राज दरबार में आया और बोला, महाराज, मैंने आपके लिए एक विशेष व्यंजन तैयार किया है। इसे खाने के बाद आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मैं वादा करता हूं कि मैंने जो स्वादिष्टता बनाई है आज तक किसी ने उसका अनुभव नहीं किया। सम्राट ने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि सब्जी बहुत स्वादिष्ट होगी। इसे हमारे सामने जल्दी लाओ। रसोइये ने कहा, महाराज, सब्जी यहाँ नहीं आ सकती, आपको उसे खुद जाकर लाना पड़ेगा, नहीं तो उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। सम्राट ने कहा, यदि ऐसा है तो हम तुमसे चलते हैं। सम्राट और सभी दरबारी उसके साथ चलने लगे। रसोइया सम्राट को एक कद्दू के पौधे के पास ले गया। वहां एक बड़ा कद्दू लटका हुआ था। रसोइये ने कहा, महाराज, यही है आपकी सब्जी, इसे खा लीजिए। यह सुनकर सम्राट को क्रोध आ गया और उसने कहा, क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? यह सब्जी है, लेकिन तुमने इसे बनाया भी नहीं है। हम कच्चा कद्दू कैसे खा सकते हैं? रसोइये ने कहा, महाराज, कृपया क्षमा करें, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन आप भी तो यही पूछ रहे हैं कि परमात्मा ने संसार को बिना दुखों के क्यों नहीं बनाया? सम्राट ने जिज्ञासा से पूछा, अपनी बात को स्पष्ट करो। रसोइये ने समझाते हुए कहा, इस कद्दू का पौधा एक बीज से उगता है। यदि बीज को दुख नहीं झेलना पड़ेगा तो वह अपने आवरण को नहीं तोड़ पाएगा। जब यह आवरण नहीं टूटेगा तो कद्दू का पौधा बाहर नहीं आ पाएगा, और जब पौधा नहीं होगा तो कद्दू कैसे लगेगा? रसोइये ने आगे कहा, जब मैं इस कद्दू को पौधे से तोड़ता हूं तो उसकी टहनी में बहुत दर्द होता है। सम्राट ने फिर पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? यह बात अभी भी स्पष्ट नहीं है। रसोइये ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको पूरी बात समझा दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको दरबार में लौटना होगा। मैं वहां जाकर इस कद्दू की सब्जी बनाकर लाऊंगा। सम्राट ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो, हम दरबार में जाएंगे। तुम जल्दी से इस कद्दू की सब्जी बनाकर लाना। सम्राट अपने दरबारी के साथ दरबार में बैठ गए। कुछ समय बाद रसोइया एक बर्तन को ढककर दरबार में लाया। रसोइये ने कहा, महाराज, इससे पहले कि आप सब्जी खाएं, मुझे आपके सामने एक प्रार्थना करनी है। मेरी पूरी बात सुने बिना मुझे दंडित मत करना। सम्राट ने आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा, तुम अपनी पूरी बात कह सकते हो।
रसोइये ने सब्जी सम्राट के सामने रख दी। जब सम्राट ने सब्जी को देखा तो हैरान रह गया और बोला, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या तुम मेरी बेबसी पर हंस रहे हो? इसमें तो कच्चे कद्दू ही हैं। तुमने इसे पकाया नहीं? रसोइये ने उत्तर दिया, महाराज, जब मैंने इस कद्दू को पौधे से तोड़ा तो मैंने उसे पहले ही बहुत दुख दिया। अब इसे काटकर और दुख देना उचित नहीं होगा। इसके बाद इसे तेल में तला जाएगा ताकि यह खाने में स्वादिष्ट हो सके। सम्राट ने यह सुनकर सोचा और समझा कि पेड़, पौधे और जीव जंतुओं की तरह हमारे जीवन में भी कठिनाइयां आवश्यक होती हैं, जो हमें मजबूत और समझदार बनाती हैं। उसने रसोइये की बुद्धिमानी को सराहा और उन पर गहराई से विचार करने लगा। फिर इसमें भयानक मसाले डाले जाएंगे और राजाधिराज तब जाकर इसका स्वाद छक पाएंगे। वाह, क्या शानदार सब्जी बनाई! लेकिन सम्राट ने कहा, तुमने अभी भी अपनी बात स्पष्ट नहीं की। अपनी पूरी बात बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? रसोइये ने उत्तर दिया, महाराज, अगर सृष्टि का रचयिता सबको सुख संपत्ति दे दे तो सभी बीज बीज ही बने रहेंगे। वे अपना बलिदान क्यों देंगे? किसी पेड़ का अस्तित्व में आने के लिए, किसी पौधे के उगने के लिए और किसी फल के बनने के लिए बीज को नष्ट होना पड़ता है। बीज का नाश होता है, वे अपना बलिदान देते हैं, तभी जाकर सृष्टि का विकास होता है। महाराज, सृष्टि के निर्माण में 3 तत्व आवश्यक हैं। पहला विनाश करना, दूसरा रचना करना और तीसरा पालन करना। इसके बाद विनाश की प्रक्रिया पुनः शुरू होती है और यह चक्र निरंतर चलता रहता है। बीज के विनाश से पौधे का जन्म होता है। पौधा अपनी पूरी उम्र तक रत्न धारण करता है और इसका पालन करते हुए बड़ा होता है। फिर उस पर फल लगते हैं और उन फलों में बीज बनते हैं जो फिर से विनाश की ओर अग्रसर होते हैं। पूरी सृष्टि 3 हिस्सों में विभाजित है और इनका एक दूसरे के बिना अस्तित्व ही नहीं है। जैसे दिन और रात और उनके बीच का संध्या काल, जैसे स्त्री और पुरुष और उनके बीच अर्धनारीश्वर यानी किन्नर, जैसे सुख और दुख और उनके बीच मोक्ष। सम्राट ने कहा, तुम बहुत गहरी बात कर रहे हो। लगता है तुम्हें बड़ा ज्ञान है। बताओ, ये मानव बुरे कर्म क्यों करता है? क्या यह ईश्वर के कारण है या कोई शैतान कराता है? रसोइया बोला, सृष्टि के रचयिता ने कभी किसी को बुरे कर्म करने को नहीं कहा। उसने हमें बुद्धि दी है जो हमें सही और गलत का ज्ञान कराती है। सृष्टि में मौजूद 3 तत्वों में से हम किसी एक को चुन सकते हैं। हमें अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख भोगने का अवसर मिलता है। हमने शैतान का अस्तित्व इसलिए बनाया है ताकि हम सब कुछ उस पर थोप सकें, यह कहकर कि वह हमसे करवाता है। लेकिन शैतान असल में हमारा मन ही है, जिसे हमने खुद ही बनाया है, और इसी कारण वह ताकतवर बन जाता है। सम्राट ने पूछा, तो क्या ईश्वर हमारे सुख और दुख के लिए जिम्मेदार नहीं है? अपनी बात स्पष्ट करो। रसोइया ने कहा, महाराज, ईश्वर केवल निर्माण करता है, विनाश करता है, पालन करता है। उसकी सृष्टि से आप क्या उठाते हैं यह आप खुद तय करते हैं, इसमें वह कुछ नहीं करता। सम्राट ने कहा, हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं हैं, इसे साबित करो। रसोइया ने कहा, महाराज, आज मैं आपके लिए इस कद्दू की सब्जी बनाकर लाना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं अपनी बात स्पष्ट कर सकूंगा। सम्राट ने इजाजत दे दी और रसोइया कद्दू की सब्जी बनाकर दरबार में ले आया। सम्राट ने कद्दू की सब्जी को चखा और अचानक रसोइया पर चिल्ला उठे, यह क्या सब्जी बनाई है? कद्दू को उबाल कर ही लाए गए थे। इसमें न मसाले डाले गए, न नमक और न ही मिर्च। सम्राट ने नाराजगी से कहा, क्या इस तरह का खाना खाएंगे? रसोइये ने काल्मली उत्तर दिया, महाराज, आपको यह सब्जी पसंद नहीं आई तो यह आपका निर्णय है, इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यह सत्य है कि यही सब्जी आपकी सेहत के लिए उचित है। मसालों के साथ जो सब्जी बनाई जाएगी वह आपकी सेहत के लिए सही नहीं होगी। अब आप निर्णय लीजिए कि आपको कौन सी सब्जी खानी है। ईश्वर केवल इतना ही कर सकता है कि आपको एक कद्दू दे दे। वह आपको ऐसी चीज दे सकता है जिससे आप तेल और मसाले निकाल सकें। फिर आप उसके साथ क्या करते हैं यह आपका निर्णय है। सम्राट ने कहा, अच्छा, तुमने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि अपने अच्छे बुरे के लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। हमारे कर्म ही हमें वापस लौटकर मिलते हैं। कर्म करते समय या उनके बारे में सोचते समय हमें पता होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। जितना प्रभाव बुरे कर्मों का होता है उसे कहीं ज्यादा बुरे कर्मों के बारे में सोचने का होता है। फिर जब हमारे साथ दुर्घटना होती है, दुख उत्पन्न होता है, हम रोने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार हम ही होते हैं। रसोइये ने कहा, महाराज, जब कोई व्यक्ति बुरा कार्य करता है तो बुरा कार्य करने से पहले उसके मन में बुरे कार्य का विचार जरूर आता है और तब वह उस कार्य को अंजाम देता है। सबसे खास बात यह है कि हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं हमें यह पता होता है कि यह काम बुरा है। ईश्वर ने इंसान को मस्तिष्क दिया है और उसे सोचने की शक्ति दी है। इसी कारण वह जानवरों से भिन्न है। उसका दिमाग जानवरों से तेज चलता है। इसलिए जब कोई जानबूझकर बुरे कार्य करता है
तो उसका भागीदार वह खुद बनता है। जानवरों को तो यह नहीं पता होता कि जो कार्य वे कर रहे हैं वह सही है या गलत। उन्हें तो बस अपना पेट भरना होता है। वह अपने पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इंसान तो समझदार है, उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है। अगर वह जानबूझकर गलती करता है तो उसके बुरे कर्म उसे कभी माफ नहीं करते। आपको एक न एक दिन अपने बुरे कर्मों का दंड जरूर मिलेगा। महाराज, इस दरबार में आज भी कई लोग हैं जो हर दिन कुछ न कुछ बुरा कार्य करते रहते हैं, लोगों को सताते रहते हैं। आपने उन्हें जो पावर दी है उसका वे गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वे अपना काम सही तरीके से करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। सम्राट रसोइये की बात से संतुष्ट हो जाते हैं और सभी से कहते हैं कि ज्ञान हमें कहीं से भी लेना चाहिए। इस प्रश्न का जवाब बड़े बड़े विद्वान भी नहीं दे पाए, लेकिन आज एक रसोइये ने इसे स्पष्ट कर दिया। इसलिए कोई भी इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता, वह अपनी सोच के कारण ही छोटा या बड़ा बनता है। यह सब सुनकर दरबार में मौजूद विद्वानों के सर शर्म से झुक गए। सम्राट ने प्रसन्न होकर रसोइये से कहा, मांग लो जो भी तुम्हें चाहिए। रसोइये ने कहा, महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आजादी चाहिए, ताकि हम अपने दिमाग में अच्छे विचारों को जन्म दे सकें और आपके लिए अच्छे से खाना बना सकें, जिससे आपकी सेहत अच्छी रहे। सम्राट रसोइया की इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं और उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। उसे ढेर सारे इनाम और उपहार भेंट करते हैं। दोस्तों, जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म अर्जित करते हैं तो वे हमारे बुरे कर्मों को काट देते हैं। अच्छे या बुरे कर्म हमारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं, इसलिए हमें हमेशा अपने मन को अच्छे विचारों से भरना चाहिए। जब हम अपने मन में अच्छे विचार भरेंगे तभी जाकर हम अच्छे कर्म कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अगर आप पुराने दर्शक हैं तो इसे लाइक करें, लेकिन कुछ न कुछ तो जरूर कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।